हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो देखते हैं लिस्ट वन में क्या क्या दिया हुआ है। कॉर्न लॉ, रिंडरपेस्ट, सिल्क रूट। लिस्ट टू में दिया हुआ है अफ्रीका, चाइना और ब्रिटेन। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं जिनको आपको उनके रिस्पेक्टिव कंट्री से मैच करना है। तो आइए देखते हैं। अब हम सबसे पहले अगर बात करें कॉर्न लॉ की, तो ये कब लगाए गए थे? ये इम्पोज किए गए थे ब्रिटेन में 1815 से लेकर 1846 के दौरान। ठीक है, कॉर्न लॉ लगाए गए थे ब्रिटेन में। अब लगाए क्यों गए थे और क्या थे ये कॉर्न लॉ, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कॉर्न लॉ ना, ये वो कानून है जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने लगाए थे, क्योंकि ब्रिटेन के जो किसान थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे ब्रिटेन के, वो लोग, उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता था तो वो बाहर के देशों से खरीदते थे, ब्रिटेन के फार्मर से नहीं खरीदते थे, क्योंकि ब्रिटेन के फार्मर्स महंगा दिया करते थे। तो जब बाहर से ही ले रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ब्रिटेन के फार्मर्स का सामान बिक नहीं रहा था। तो फार्मर्स ने गवर्नमेंट के ऊपर एक जोर जमाना शुरू किया कि आप बैन करो बाहर से सामान लाने पर, बाहर से रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर बैनिंग करिए और सिर्फ कंट्री में ही बनने वाला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचने की परमिशन दीजिए। तो गवर्नमेंट ने किसानों के हित में कॉर्न लॉ लगाया ब्रिटेन में। लेकिन ये चीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को पसंद नहीं आई, क्योंकि अब उनको ब्रिटेन के फार्मर से महंगे रेट में रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता था। तो फिर बिजनेस क्लास ग्रुप ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप ने गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया कि इस कॉर्न लॉ को हटाओ, क्योंकि हमारे को नुकसान हो रहा है, हमारे को रॉ मटेरियल महंगा मिलता है। तो गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो इस मोटी मोटी बात ये है कि गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ लगाया था किसानों के हित में, और कॉर्न लॉ हटाया था बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में। ब्रिटेन में लगाया गया था कॉर्न लॉ। याद रखना, कॉर्न लॉ का नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉर्न की क्रॉप पे लगाया गया था ये लॉ, सभी तरीके के फूड आइटम्स पे ये लॉ लगाया गया था। ठीक है। रिंडरपेस्ट की बात करें तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज थी जो कि अफ्रीका में फैली थी। और अफ्रीका के जितने भी डोमेस्टिक एनिमल थे, जिनको जानवर, जो लोग जानवरों को पालते थे, उनके जानवरों में ये बीमारियां हो गई थी, जिसकी वजह से 90% एनिमल्स अफ्रीका के पैरिश हो गए थे, मर गए थे। ठीक है। एक तरीके से ये यूरोपियंस की चाल थी अफ्रीकन्स को प्लांटेशन वर्कर बनाने के लिए और उनको माइनिंग में काम करवाने के लिए। असल में अफ्रीका के लोग जानवर पाला करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। वो लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे माइनिंग वर्क करने में। लेकिन अफ्रीका में रिसोर्सेज थे और अमेरिका, यूरोपियंस को वो रिसोर्सेज निकालने थे, एक्सट्रैक्ट करने थे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मजदूर चाहिए, क्योंकि वो खुद तो मजदूरी कर नहीं सकते। तो उन्होंने अफ्रीका के लोगों को बोला कि आप मजदूरी करिए। अफ्रीकन्स ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हम लोग तो एनिमल्स पालेंगे, हम लोग तो खेती करेंगे। ये चीज़ यूरोपियंस को पसंद नहीं आई। तो यूरोपियंस ने बोला, अच्छा ज़्यादा चालाकी करते हो, चलो तुम्हारे जानवरों को ही मरवा देंगे हम। तो वो लोग लेकर आते हैं एक बीमारी, रेंटरपेस्ट नाम की। अफ्रीका के जितने भी जानवर होते हैं, सारे के सारे, मतलब 90% जानवर इस बीमारी से मारे जाते हैं। अब जब बेचारे लोगों के पास, अफ्रीकन्स के पास, जो कि उनके लाइवलीहुड का मेन सोर्स थे उनके एनिमल, वो एनिमल नहीं बचे, तो बेचारे क्या करेंगे? करना पड़ेगा माइनिंग वर्क, मजदूरी करनी पड़ेगी, पैसा कहाँ से आएगा वरना। तो बस रेंडरपेस्ट की वजह से अफ्रीकन्स को जबरदस्ती मजदूर बनाया गया था, उनसे लेबर वर्क करवाया गया था। अब बचा लास्ट आपका सिल्क रूट। तो सिल्क रूट था, चाइना से शुरू होता था, ये वेस्ट एशिया को जोड़ता था यूरोप से, और साथ ही साथ वेस्ट एशिया से अफ्रीका को भी कनेक्ट करता था। सिल्क रूट नेटवर्क था पूरा, लैंड रूट का एक ऐसा नेटवर्क था, ट्रेड रूट का एक सा पूरा जाल था, जो 3 कॉन्टिनेंट को, एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका को जोड़ता था। तो यहाँ पर हम एक बार लिखते हैं, हमने ए की मैचिंग करी है थर्ड से, बी की हमने मैचिंग करी है फर्स्ट से, सी की मैचिंग करी है हमने सेकंड से। और इस तरीके से ये हमारी मैचिंग है। अब मैच करेंगे अपने ऑप्शन से, ए का थर्ड, बी का वन और सी का सेकंड। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वही मैच हो गया, तो आपको बाकी के ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।